आप सभी को नमस्कार। मैं MC हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 40 पर बात करेंगे। आर्टिकल 40 का उद्देश्य भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। यह भारत के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है और भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें शक्तियां और अधिकार देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र पर स्थानीय स्वशासन संभव हो सके। यह आर्टिकल गांधी जी के ग्राम स्वराज के सिद्धांतों का भी समर्थन करता है। आर्टिकल 40 का मूल पाठ संविधान में क्या है? राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बना सके। यदि हम इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। हम आर्टिकल 40 की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 40 का उद्देश्य गांव में स्वशासन को बढ़ावा देता है ताकि गांव में रहने वाले लोग अपने स्थानीय मामलों का स्वयं प्रबंधन कर सकें। इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्यों पर यह दायित्व है कि वे गांव के स्तर पर पंचायतें स्थापित करें और उन्हें पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करें। इसके अंतर्गत राज्य सरकारें पंचायतों को वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यात्मक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं ताकि वे स्वायत्त रूप से कार्य कर सकें और स्थानीय विकास में सहयोग दे सकें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने इस आर्टिकल को मजबूती दी और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे पंचायती राज संस्थाओं का विकास और स्थानीय लोकतंत्र का सशक्तिकरण संभव हुआ। इस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले पे हम स्टडी करते हैं। यह फैसला कृष्ण कुमार बनाम स्टेट राज्य 2002 का है। इसमें मूल प्रश्न था कि क्या पंचायत चुनाव के स्वतंत्र संचालन की राज्य सरकार की जिम्मेदारी देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारों पर यह दायित्व है कि वो पंचायतें चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित कराएं, जिसके लिए उन्हें आवश्यक तंत्रों उपाय करना चाहिए। एक अन्य प्रकरण में भारत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2005 का प्रकरण है। इसमें मूल प्रश्न था कि क्या राज्य पंचायतों को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि राज्य सरकार पर यह संवैधानिक दायित्व है कि वह पंचायतों को उच्च शक्तियां प्रदान करे। यह पंचायतों के प्रभावी कार्यों और स्थानीय प्रशासन के लिए आवश्यक है। एक अन्य प्रकरण में प्रकाश सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2011 का यह प्रकरण है। मूल प्रश्न से याचिका में यह था कि क्या पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को राज्य द्वारा किसी आधार पर सीमित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। राज्य को संविधान में निहित प्रावधान के अनुसार पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देना ही होगा। तो आर्टिकल 40 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्वशासन को बढ़ावा देना है और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। इसे गांधी जी के ग्राम स्वराज के आदर्श से भी प्रेरणा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे पंचायतों को उचित शक्तियां दें और उनकी स्वायत्तता का सम्मान करें। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 40 की जानकारी। तो क्या जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी आर्टिकल 40 के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके भी बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। और अंत में एक बार हम पुनः आपको नमस्कार करते हैं। जल्दी हम एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।